आज की शीर्षक है अमृत की तलाश। क्या मौत पर विजय पानी है? मौत पर विजय पानी है, यह प्रश्न तभी उठता है जब हम मौत से डरते हैं। क्या मौत पर विजय पानी है? क्या विश्राम नहीं करना है? क्या दौड़ते रहना है? क्या भागते रहना है? मौत मेरी दुश्मन नहीं जो उस पर विजय पा सके। मौत तो मेरा परम मित्र है, महामित्र। मुझे नया देह की अवसर देती है, नया जीवन देती है और पुरानी जीवन में जो मैंने कमाया था उसे भोगने का अवसर देती है। और पुराने जीवन में हमसे जो अभी कोई गलती हुई है उसे सच्चाने की मौत तो अवसर देती है। इसलिए मौत मेरा महामित्र है। मौत से हमें नहीं डरना चाहिए। एक कहानी है, सिकंदर एक बार भारत का यात्रा किया और भारत की यात्रा में वह मरुभूमि का यात्रा किया। वह सैनिकों से सजे धजे होकर के यात्रा किया था और एक कहानी सुन रखा था, जो अमृत की तलाश अमृत है। अमृत पान कर लेने से मनुष्य मरता नहीं है। और वह है उसी मरुभूमि में कहीं। तो सैनिकों को कहा, तुम लोग इस यात्रा पर अमृत का कहां झरना है उसको भी खोजना है, उसका भी तलाश करो। और खोजते खोजते जब झरना को खोजने लगा तो यात्रा करते करते कहीं पता लगा जो इस अमुक स्थान पर जो है वह झरना है, वहीं झरने की पानी जो है सो अमृत है। तो सिकंदर ने सब सैनिकों को चारों तरफ पहरे में रख करके और झरना से किलोमीटर दूर रख करके वह झरने के तरफ दौड़ा और झरना में जाकर गया। नजदीक में झरना एक गुफा में थी। सिकंदर ने चाहा जो हो पहले अमृत पान कर लो। जल को देखा, स्फटिक जैसे जल, श्वेत जल कभी नहीं देखा था। वास्तव में विश्वास हुआ यही अमृत है, इसी को अमृत कहता है। वह अंजलि में जो ही वह जल लिया और सोचा पहले मैं इसको पान कर लूं, बाद में देखा जाएगा, नहीं तो कोई रोक दे, कुछ कह दे तो हम अमृत पान नहीं कर सकेंगे। इसलिए तुरंत अंजलि में पानी लेकर के पीना चाहा कि एक आवाज आई, कहा सिकंदर रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। सिकंदर रुक गया। अंजलि का पानी
छोड़ दिया। ऊपर देखा, ऊपर में एक काग था। काग ने कहा, तुम्हारे जैसे सिकंदर काग में मैं भी था। मैंने यही कहानी सुन रखी थी, मैंने इसका तलाश किया और यहां आकर झरने की पानी मैंने भी पिया और सदियों बीत गई, यहीं पर हूं मैं। अब जीने का कोई तमन्ना नहीं है। अब जब मैं देखता हूं दूसरे को, बच्चे को, नया जीव को, मुझे तरस आती है देख देख कर। लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं मरता नहीं हूं, पहाड़ से गिरता हूं, चोट नहीं लगता, आग में गिर जाता हूं, गिरता हूं, पंख नहीं जलता, जहर पीता हूं, असर नहीं करता। लेकिन अब जीने की मुझे कोई तमन्ना नहीं है, तमन्ना नहीं। संभल जाओ सिकंदर, सदियों से मैं यहां हूं। अब कब होता है ये बूढ़ा शरीर रख करके नया शरीर पाने के लिए मैं तरस रहा हूं, लेकिन मैं मर नहीं रहा हूं। सोच लो, अमृत पान करने की यही दशा है, यही दशा है। जरा तुम सोचो, सोच समझ कर पान कर लो। जो ही काग का ये बात सुनी, सिकंदर वहां से भागा और इतना तेजी में भागा जो मुझे कोई फिर से कुछ कह न दे जो इस अमृत पान करना से। इसलिए जब समाज में सिकंदर आया, कोई अमृत का चर्च होता था तो वह चौंक जाता था, जो मुझे पान न करना पड़े, इसलिए हम अमृत पान क्यों करेंगे। जीवन तो अमर है ही, जीवन अमर है। इसलिए साहब संकेत करते हैं, जो जान हूं जीव आपना, कर हूं जीव की सार, पियरा जैसे पाहुना, मिले न दूजे वार। यदि जीव को जानते हो ये जीव अमर है, ये मरता नहीं, तो जीव की सार को जानो, जीव की स्वागत करो। जीव ही सर्वोपरि है, जीव का स्मरण करो। और क्योंकि ये जीव एक बार चले जाने से फिर दूसरी बार नहीं आती। यह इसलिए हमें अमृत की तलाश को छोड़कर हमें ऐसा सोचे कि हमें कैसा जीना है, हम जीवन कैसे जीवे जो फिर वापस इस संसार में परीक्षा देने के लिए आना न पड़े। हम जीवन कैसे जीवे जो यहां भी सबके हित के लिए हम कार्य करें, सबको सहयोग करें, यहां भी अपना कीर्ति बनावे और यहां से चले जाने के बाद भी अपना कीर्ति छोड़ कर जाए और ऐसी कीर्ति काम न करे जिससे फिर से हमें दोबारा गलती न करे, फिर से इस जन्म लेना पड़े। ऐसे करके हमें अपना जीवन बिताते हुए, अपना जीवन अमर है,
यही अमृत पान करना है और इस प्रकार से अपना ही जीवन व्यतीत करे, यही अमृत की तलाश है।